जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार जीके बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल की डिजिटल दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। सही सुन रहे हो साथियों, चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा रिजल्ट रद्द। सभी का रिजल्ट रद्द नहीं हुआ है साहब, सभी का रिजल्ट रद्द नहीं हुआ है। और क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं अनिल सर से। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये कुछ ऐसा मामला हुआ है, रिजल्ट रद्द की बात है, ये हुई है। पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है, पूरी क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है, उस पे बात करते हैं साहब। बिल्कुल साहब, देखते हैं चतुर्श्रेणी कौन देखते हैं। चतुर्श्रेणी का परिणाम है, चतुर्श्रेणी का जो परिणाम है वो रोक दिया गया है। किन किन विद्यार्थियों का रोका है और किन किन विद्यार्थियों का जो परिणाम है उसको एक बार रोक लगा दी गई है। क्यों रोक लगाई है उस पर भी बात करेंगे ना। जयपुर चतुर्श्रेणी भर्ती 2024 से जुड़ा मामला है साहब। किसकी बात कर रहा है? आरएसएसबी द्वारा 0 नंबर पर सिलेबस है, 0 नंबर पर सिलेक्ट करने से जुड़ा मामला है साहब। 0 नंबर पे सिलेक्ट है, बिल्कुल साहब, 0 नंबर पे सिलेक्ट करने का मामला जुड़ा है। हाईकोर्ट ने विभिन्न श्रेणियों में मेरिट लिस्ट को क्या किया है? रद्द किया है साहब। जो मेरिट लिस्ट है रद्द किया है विभिन्न श्रेणियों की, मतलब सभी का नहीं किया, कुछ श्रेणियां हैं जिनकी लिस्ट क्या कर दी गई है साहब? रद्द कर दी गई है। देखते हैं कौन कौन सी श्रेणी है। एक्स सर्विसमैन की बात की है इन्होंने, विधवा वर्ग की बात की है साहब, सहरिया वर्ग और शहीद की बात की है, दिव्यांग वर्ग की बात की है, अन्य वर्ग की सिलेक्शन लिस्ट को किया गया डिलीट। हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने दिए आदेश, कहा न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना आवश्यक है साहब। और न्यूनतम योग्यता, उसके बाद याचिका में विनोद कुमार व अन्य की याचिकाओं पर दिए गए आदेश, याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट हरेंद्र नील ने रखा अदालत में पक्ष। बिल्कुल साहब, सही बात सुनिए। इतनी जी श्रेणियां हैं, कौन कौन सी है? एक्स सर्विसमैन, विधवा और सहरिया और दिव्यांग और अन्य वर्ग की सिलेक्शन लिस्ट को क्या किया है? रद्द किया गया। सभी का नहीं किया गया है साहब। और मैं बात कर रहा हूं जो आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड है, उनके पास कोई काम नहीं है क्या साहब? कोई काम नहीं है? या तो बच्चों का 0 नंबर पे सिलेक्शन कर ही क्यों रहे हो, है ना कुछ तो आपका जो क्राइटेरिया होना चाहिए ना, योग्यता का कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना साहब, है ना। क्या ये बात पहले जो हाईकोर्ट ने बताई है तभी पता चली, आपको पहले नहीं पता थी क्या? आपके पास ऐसे कर्मचारी नहीं है जो आपको पहले बताए साहब? बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो साहब? क्यों बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है आपका, है ना? जितना बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्यों हो रहा है साहब? बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार है, सोशल मीडिया चलाते हैं सर, है ना। बच्चों के साथ खिलवाड़ करना गलत है साहब। और ये बात जो आपने बोली है, ये हाईकोर्ट ने बोली है साहब। किसने बोली है? कोर्ट ने बोली है। किसने बोली है साहब? कोर्ट ने बोली है। क्या आपको पहले नहीं पता था? क्या आप पहले इतने समझदार नहीं थे कि आप ऐसी न्यूनतम योग्यता की बात जांचे? क्या ये बात आप पहले ही बोल देते साहब? अब जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं साहब, जिनका मेरिट में नाम आ चुका है, जिन्होंने बड़े बड़े सपने देख चुके हैं, वो क्या करेंगे साहब? वापस जो लिस्ट से बाहर निकलेंगे साहब? क्या करेंगे वो बच्चे? कहाँ जाएंगे? तो थोड़ा सा आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड है, इनमें थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है साहब। बिल्कुल बदलाव करने की जरूरत है। ये सारा कुछ काम होने के बाद में बोला जाता है कि साहब ये काम हो चुका है, रद्द कर दी गई है साहब। 2021 में जो बच्चों को सिलेक्शन दे दिया था एसआई के अंदर, अब परीक्षा रद्द कर रहे हैं साहब। उसी टाइम रद्द करके अब तक तो क्या दोबारा हो जाती साहब? दोबारा भर्ती हो चुकी है, दोबारा परीक्षा हो चुकी है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है सर, हो सकता है। और बच्चों को जागरूक बनना पड़ेगा। और बच्चे किस किस की लड़ाई करेंगे साहब? चुनाव एकदम सही हो जाते हैं साहब, बट 20 लाख जो बच्चे हैं उनका पेपर सही नहीं होता साहब। 20 लाख बच्चों का आप पेपर ढंग से नहीं करवा सकते। और जहाँ पे चुनाव है, इतनी जनसंख्या है, उनका चुनाव सही करवा देते हो आप। चुनाव सही हो जाता है, पर बच्चों का क्या नहीं सही होता साहब? पेपर सही नहीं होता। क्यों? अगर पेपर सही होता है तो लास्ट में ये बात हो जाती है सब, लीक हो जाता है साहब, रद्द हो जाता है साहब। क्यों? ऐसा क्यों? क्या आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड के पास ऐसे कर्मचारी नहीं है जो इसको सुचारू रूप से चला सके साहब, है ना? तो इस सभी पे चर्चा करना और एक अच्छा सा कमेंट करना भी। आप अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी के बारे में क्या कहना चाहते हो साहब? आपकी क्या राय है इनके बारे में? कौन कैसा काम कर रहा है? एक अच्छा सा कमेंट के माध्यम से आप मुझे गाइड करना। आप मुझे गाइड करना साहब, क्या करना? आप मुझे गाइड करना अच्छे से कमेंट के साथ। मैं पढ़ूंगा सबका कमेंट। मिलते हैं शाम की 7 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।